नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया हूं। मैं बृहस्पति का गोचर हो रहा है जो मकर राशि में जा रहे हैं अपनी नीच राशि में, और अभी तक वो कुंभ राशि में थे। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि बृहस्पति का मकर में क्या क्या प्रभाव हर राशि पर पड़ता है। तो उसको हम विस्तार से जानेंगे और उसके बारे में, उसके मंत्र के बारे में जानेंगे कि क्या करना है आपको, है ना। तो पहले हम जो पिछले सेगमेंट में कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए। उपासना सिंह जी का एक क्वेश्चन आया और एक करुणा का, उनकी माता जी ने भेजा है, शीतल शर्मा जी ने। तो उपासना जी जानना चाहती हैं कि उनका जो कैरियर है वो कैसे और कब स्टार्ट होगा, या वो अपने कैरियर में जो चाहती हैं वो करना चाहती हैं वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और उन्होंने एक और क्वेश्चन किया अपने पिता की आर्थिक स्थिति या स्थिति उनकी अच्छी कब होगी, है ना। तो उपासना जी बताना चाहता हूँ आपको कि आपके लिए जो समय है लगभग नवंबर से, इस नवंबर से 21 नवंबर से बृहस्पति का एक गोचर चेंज होगा यहाँ से लेके, और लगभग 2023 तक का सेटल डाउन आपकी लाइफ में जो आप चाहती हैं वो कर पाएंगे, है ना। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अगर एक पुखराज आप पहन सकती हैं तो आप पहनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दिया कीजिए, है ना। और अपने डैडी को, अपने पापा को बोलिएगा कि वो पीपल की सेवा करेंगे लगातार। लगभग 2025 से उनकी स्थिति कुछ ठीक होती नजर आती है। और आपके घर में अगर कोई खराब चीजें हैं तो उनको हटा दीजिए। और अगर सीलन की समस्या आपके घर में है कई सालों से, तो प्लीज उसको ठीक कराइए, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो करुणा जी का है। करुणा जी के जानना चाह रही है उनकी हेल्थ के बारे में, और उनकी बार बार उनको हेल्थ की समस्याएं रहती हैं, या उनका करियर या आगे चल के क्या करेंगी, है ना। तो लगभग मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, लगभग जनवरी के बाद से, जनवरी 2022 से उनकी स्थिति में सुधार होगा। और मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि एक पन्ना और एक नीली अगर वो पहनती हैं तो उनकी हेल्थ की समस्याएं खत्म होंगी, और उनका जो करियर है, ये जो आगे चल के भाग्य की स्थिति वो सुधरेगी, ठीक है। हम बात करेंगे बृहस्पति जो मकर राशि में जा रहे हैं वक्री होके, और देखेंगे कि क्या समय है इसका। लगभग 14 सितंबर से लेके और लगभग 20 नवंबर तक यहीं पे रहेंगे, और 14 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद वक्री काल इनका हट जाएगा, और ठीक है, उसके बाद ये 20 नवंबर तक यहीं रहेंगे। 21 नवंबर से फिर ये कुंभ राशि में आएंगे, ठीक है। तो गुरु जो है, जो बृहस्पति, जो किस चीज के कारक हैं हमारे जीवन में, धर्म के, धन के, भाग्य के, है ना, जितनी भी चीजें होती हैं। तो जब जब गुरु मकर राशि में आते हैं तो इन चीजों में थोड़ा सा कठिनाई आती है जीवन में, लोगों के जीवन में, है ना। जबकि नीच भंग राजयोग कर रहे हैं, शनि वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं और बृहस्पति वहाँ पे आए हैं। तो कहा जाता है कि जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो चेष्टा बली होते हैं, तो अच्छा फल देते हैं कार्य से। पर फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो सफ़र अब चेंज होगा यहाँ से 14 सितंबर से, तो ज़्यादातर लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेदर भी चेंज हो रहा है इसमें। तो फीवर है, गले की समस्याएं, पेट की समस्याएं, कुछ ना कुछ आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। तो ये सफ़र आसान तो नहीं रहेगा। तो कोरोना की भी स्थिति आप देख ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल ही रही है। तो अपना हेल्थ का आप सब लोगों को ध्यान रखना है, और जो भी डिसिप्लिन से खाना खाते हैं, जो भी आप थोड़ा ठंडा खट्टा स्पाइसी से बचिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि में देखूं तो बृहस्पति 10वें भाव में इनके आए हैं, है ना। और यहाँ पे शनि पहले ही वक्री होकर बैठे हुए हैं, गुरु भी वक्री होकर बैठे हैं। तो इनके लिए देखूंगा कुछ नई शुरुआत ही कर सकते हैं, या इनको, जो मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ पेंडिंग डिसीजन जो इन्होंने कर रखे हैं उनको अब लेने पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति जब जब इस तरह आएंगे वक्री होके तो कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे यहाँ पे जाके। तो आप प्लीज़ जो भी आपके डिसीजंस हैं, जो आपने बहुत टाइम से सोचे हुए हैं और जो आपने अभी तक उनको पूर्ण नहीं किया है, या प्रॉपर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर आंसर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कीजिएगा। और अपने आप को कन्फ्यूज़न की स्टेट से या उलझन की स्टेट से हटाइए, क्या करना है। तो दुविधा से हटिए अपने आप को, ठीक है। तो एक डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप बड़े चेंजेस कर सकते हैं, अपने जॉब में चेंज कर सकते हैं, आप कहीं चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, चेंज ऑफ ट्रांसफ़र आपका ले सकते हैं, नया जॉब आप प्रयास, जो जॉब में नया जॉब ले सकते हैं, है ना। और दूसरे देश में जा सकते हैं, विदेश में जाने की स्थिति हो सकती है, विदेश से यहाँ भी आ सकते हैं। तो इस तरह की भी स्थिति है। हाँ, अपनी संतान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा चीज़ें। और अभी मैंने कहा जो गोचर चेंज हुआ है यहाँ पे,
तो आपकी हेल्थ पे और अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी है, मैं नहीं कहता धन की स्थिति खराब है, पर आप पे खर्चे भी होंगे हेल्थ इश्यूज पे, ठीक है। तो आपके लिए लगभग देखूँ तो ठीक ठाक स्थिति है, थोड़ा ठीक है, कुछ चीज़ें खराब भी हैं, तो हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूँ 14 सितंबर से लेके लगभग 20 नवंबर का समय किस तरह से रहेगा। तो देखूँ थोड़ा मिक्स सफ़र है इनके लिए भी देखूँ मैं। तो जो 9वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो इनको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गला है, पेट है, या जो भी इनको एलर्जी है उनका ध्यान रखेगा। हाँ, काम के लिए बहुत अच्छा समय, बहुत बिजी रहेंगे आप 14 तारीख के बाद, और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, पर खर्चे लगातार आपके बढ़ते रहेंगे। और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो सोच समझ के लेने होंगे आपको। अपने डिसीजन पे बहुत ध्यान रखिएगा। अपने गुरु हैं, सलाहकार हैं, या फैमिली, जो भी आप डिसीजन लेंगे उनसे सलाह करके लेंगे तो लाभ की स्थिति में रहेंगे, वरना आप कुछ गलत डिसीजन लेते हैं जिस कारण आपको बहुत दिक्कतें आगे चल के आ सकती हैं। हाँ, कोई धार्मिक यात्रा आपकी पेंडिंग है तो मुझे लग रहा है कि 20 नवंबर तक आपको कर लेनी चाहिए, या हो जाएगी मुझे लग रहा है। आप एक मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो नारायण नमः, रोज 108 बार करेंगे तो उससे लाभ की स्थिति 100% बनेगी। हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखूँ तो उनके 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर हुआ है, जो नीच भंग राजयोग बनाते हैं। यहाँ पे शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो आपके लिए देखूँ तो कुछ चीज़ें अचानक अच्छी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो इसको ध्यान रखना है आपने। और अपने इष्ट गुरु की आराधना आप करेंगे तो लाभ की स्थिति में रहेगा, ठीक है। तो और आपको हेल्थ इश्यूज़ में अपनी जो भी हेल्थ का है उसको विशेष ध्यान रखना है। अचानक ये चीज़ें बढ़ सकती हैं और अचानक घट भी सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और मंदिर जब आपको मौका मिलता है तो जाइएगा। हाँ, जो लोग जॉब में हैं और व्यापार में हैं, उनके जॉब चेंज होने के चांसेस भी, या नया जॉब वो प्राप्त लेना चाह रहे हैं तो जॉब की स्थिति बन सकती है। और व्यापारी वर्ग के लिए देखूँ तो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या नया कार्य, उसके कुछ कार्य को बनाने का प्रयास कर सकते हैं, नया प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। हाँ, बस हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हेल्थ की समस्याओं में आपका खर्चा हो सकता है। धन के लिए स्थिति देखूँ तो अच्छी है आपके लिए, और कोई यात्रा आपकी भी हो सकती है। इसके बाद करें कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखूँ तो 7वें भाव से बृहस्पति का गोचर यहाँ हो रहा है ना। और आपने क्या देखना है कि अपने जो भी लाइफ पार्टनर हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लाइफ पार्टनर का ध्यान रखेंगे, या जो लोग ऑफिस में उनके बॉसेस के उनके संबंध ठीक रहने चाहिए, क्योंकि नीच गुरु कभी ना कभी रिश्तों को खराब भी कर सकता है और आपकी अपनी इमेज को दिक्कत कर सकता है। हो सकता है कि आप एक्साइटेड होके या ओवर होके कहीं ना कहीं आप बॉस के साथ, या अपने सबऑर्डिनेट के साथ, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आपका विवाद बढ़ जाए, है ना। और जो भी लोग इस राशि के हैं जिनका अपनी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है, उनको अपनी लव लाइफ का भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं या फंस सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी इमेज का ध्यान रखिएगा। और आप मंदिर जरूर जाइएगा, मंदिर जाइए, वहाँ पे जाके कुछ दान कीजिएगा, ठीक है। और कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है आपके साथ कि कुछ आपके ऊपर झूठे इल्जाम या षड्यंत्र में आप भी फंस सकते हैं। तो प्लीज़ ओम नमो नारायण नमः का आप जप कीजिएगा, या विष्णु सहस्त्र नाम आप रोज़ सुनिएगा या पढ़िएगा, तो इससे चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। हाँ, विदेश के लिए देखूंगा मैं, तो विदेश के लिए सफ़र जो लोग जाना चाहते हैं, या विदेश ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, या घूमने जाना चाहते हैं, उनके लिए समय कुछ ठीक हुआ है। हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखो जो 6ठे स्थान में बृहस्पति का गोचर हुआ है यहाँ पे, तो अच्छा कहूँगा इनके लिए मैं, क्योंकि जॉब जिन लोगों के पास भी जॉब नहीं थी या काम की स्थिति में दिक्कत हो रही थी, तो आय भाव उनका बढ़ेगा। और नीच भंग राजयोग यहाँ पे हो रहा है बृहस्पति का। और देखूँ तो आपकी इमेज अच्छी रहेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा यहाँ पे, और कुछ नए नए लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, नए रिश्ते भी बनेंगे आपके, और आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज हो सकता है जो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, है ना। आपकी करियर की स्थिति देखो तो बहुत अच्छी हो सकती है। और जिन लोगों की अभी तक विदेश यात्रा वो करना चाह रहे थे, पेंडिंग थी कार्य के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, वो भी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय बहुत अच्छी हो सकती है। और विदेश से लाभ की स्थिति, या जॉब, ऐसी विदेशी कंपनी में जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है।
और देखो गुरु पर सूर्य की दृष्टि भी अभी आ जाएगी, है ना, कुछ टाइम के बाद से, 16-17 के बाद से। तो देखो स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपका नेम फेम बढ़ने वाला है आने वाले समय। सिंह राशि के लिए देखूं तो काफी हद तक ये चीजें अच्छा उनके लिए पहले भी चल रहा था, अब भी समय अच्छा चल रहा है। ओम नमो नारायण नमः का आप जप कर सकते हैं 108 बार, इससे लाभ आएगा। सूर्य को जल दीजिए। कन्या राशि के लिए देखूं तो 5वें भाव में गुरु बृहस्पति की स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो संतान के लिए भी यहाँ पे अच्छा माना जाता है। संतान की अगर उसकी कोई जॉब की स्थिति थी या शादी की स्थिति थी तो वो भी मुझे लग रहा है आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगी। तो समय बहुत अच्छा है उनके लिए, और यहाँ पे कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं और आपको नया पद या नई जॉब या नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। व्यापार की नई प्लानिंग कर सकते हैं, धन के लिए चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, बस ये देखूंगा आपके जीवन साथी जो भी लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ आपके मतभेद की स्थिति बढ़ेगी और वो आपके लिए नुकसान कर सकती है, तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। और आपको अपनी हेल्थ का और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखना है, इसमें खर्चे बढ़ेंगे आपके। ओम नमो नारायण नामा का जप करें या अपने गुरुजी से मिले, उनको कुछ दान करें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखो तो बृहस्पति 4थे भाव में आए, थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड तो मैं कहूँगा क्योंकि शनि की ढैया भी इनको चल रही है। पर देखो तो अगर ये कुछ नया करना चाहते हैं जीवन में, जैसे नया घर है, नया वाहन है, नई इन्वेस्टमेंट है, तो वो ठीक स्थिति में हो रही है। पर कहीं ना कहीं बृहस्पति 4थे भाव में आके थोड़ा मानसिक चिंता या कुछ टेंशन देता है, या कुछ जो काम पेंडिंग थे उनको और पेंडिंग कर सकता है कि वक्री ग्रह है, थोड़ा डिले कर सकता है। पर डिनायल नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ओम नमो नारायण नमः या अपने गुरु माता पिता का से आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, है ना। और जो भी आपकी यात्रा पेंडिंग थी उसको पूर्ण कर लीजिएगा। हाँ, ड्राइविंग जब भी आप करते हैं, अपनी जो ड्राइविंग करते हैं खुद, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है या वाहन को कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। और जो भी आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं, जो आपके कोलीग हैं, जो खास सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे बच के रहिएगा, या उनके साथ अपने अच्छी बातें या सीक्रेट्स जो भी बातें उनको शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो उनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ये वो आपको एंड वक्त पे धोखा दे सकते हैं या डिच कर सकते हैं। तो प्लीज़ ओम नमो नारायण नमः का आप जप कीजिए, तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी आपके लिए। इसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखूँ तो 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज, तो कुछ नए काम की प्लानिंग तो कर रहे हैं और नए आइडियाज़ भी ले रहे हैं, पर समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही हैं, और कुछ नई डील आपकी हो सकती है धीरे धीरे। तो मुझे लग रहा है कि ये डील होते होते थोड़ा सा अक्टूबर-नवंबर हो जाएगा। पर आने वाला जो सफ़र है आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपने ही देखना है कि आपकी हेल्थ और आपके परिवार की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बच के रहिएगा। ऐसा ना हो कि उसमें आप उलझ जाएं और धन लाभ होने की जगह धन का नुकसान हो जाए। तो अपने काम की अच्छे से प्लानिंग कीजिए, ओम नमो नारायण नमः का ध्यान कीजिए, और फैमिली मेंबर्स जो भी आपके हैं उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय में किसी को हेल्थ की समस्या हो सकती है। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखो तो जो गोचर हो रहा है वो 2रे भाव में हो रहा है, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो बढ़िया स्थिति में शनि की 7.5 चल रही है, थोड़ा सा 7.5 का प्रभाव कम होगा, थोड़ा लाभ की स्थितियां बनेंगी। पर फिर भी बृहस्पति नीच राशि के हैं, है ना, धन तो दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। आपकी वाणी बहुत हार्श हो सकती है, आपके शब्द बहुत कर्कश हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ईगो आपकी बढ़ सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और अपने परिवार अपनी हेल्थ का आप भी विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ हेल्थ की समस्याएं आपको हो सकती हैं। हाँ, जो व्यापारिक कार्य आपके जो पेंडिंग चीज़ें थी, मुझे लग रहा है वहाँ पे धन लाभ की स्थिति और रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। ओम नमो नारायण नमः का रोज 108 बार जप कीजिए, और मंदिर में बृहस्पतिवार को कुछ दान कीजिएगा या गुरु जी को कुछ दान कीजिएगा, लाभ इस स्थिति में रहेंगे। हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि में देखो तो लगन में गुरु आए, तो देखो मकर राशि के लिए स्थिति देखो तो 3रे और 12वें भाव की स्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं देखो तो गुरु अच्छी स्थिति में उनके लिए नहीं है, फिर भी थोड़ा मिक्स योग रहेगा, और शनि का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा गुरु की स्थिति अच्छी, खर्चे बढ़ेंगे और रोग की स्थिति बढ़ सकती है। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना है आपने, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे जो लाभ की स्थिति आपके लिए रहेगी, विदेश यात्रा
से लाभ हो सकता है, या विदेश जाने के लिए रास्ते खुल सकते हैं। और जो आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके रोग का ध्यान रखना है। हाँ, संतान के लिए भी देखो तो बहुत अच्छा समय है, वो विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए या किसी दूसरे राज्य में जा सकते हैं, संतान की उन्नति होती नजर आ रही। फिर भी आप बृहस्पतिवार को मंदिर में कुछ दान कीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करेंगे 108 बार तो लाभ की स्थिति आएगी। अब हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए देखो तो 12वें भाव से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 7.5 में तो कमी आएगी, पर कहीं ना कहीं 12वें भाव का बृहस्पति है ना, धन के प्रति, धर्म के प्रति, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति हमको वीक करता है। तो आप कोशिश कीजिए मंदिर में रोज कुछ ना कुछ दान कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए। धन लाभ तो आपको होगा, खर्चे आपके बढ़ेंगे। और विदेश यात्रा के लिए देखूं तो बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी कोई यात्रा करने की प्लानिंग थी या बहुत टाइम से यात्रा करना चाह रहे थे तो आप यात्रा कीजिए। अपने संतान को विदेश पढ़ने के लिए या कुछ नौकरी के लिए आप भेजना चाहते हैं तो वो स्थितियाँ अच्छी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत बढ़िया है। पढ़ाई खर्च, हाँ खर्चे बहुत होंगे और रोग से बचना होगा आपको। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और कोई भी इलीगल कार्य करते हैं तो उसमें भी फंस सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो कार्य, धर्म के कार्य कीजिएगा और मंदिर जाने का प्रयास कीजिएगा, मंदिर में कुछ दान कीजिएगा और कोई भी गलत कार्य इस समय में नहीं करेगा, नहीं तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ सकता है। और ओम नमो नारायण नमः का जप करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि के लिए देखो तो ये गोचर जो 11वें भाव से हो रहा है, बहुत ही बढ़िया गोचर है इनके लिए। इसे कहा जाता है कि धन लाभ की स्थिति है। 11वें भाव का बृहस्पति धन लाभ, इच्छा पूर्ति, लाभ की स्थिति देता ही देता है। तो वक्री गुरु भी, गुरु वक्री धन लाभ देता है। और नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है आपकी, और आपके जो कुछ नया अगर आपने ज्वाइन किया है तो उस सेगमेंट में बहुत से आपका दायरा बढ़ रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है, तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। बस ये कहूँगा अपने शब्दों का, अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा और चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। हाँ, जॉब और व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें डिले हो रही हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा लाभ की स्थिति में, मित्रों से लाभ हो सकता है आपको। बस यहाँ पे एक चीज़ खराब हो रही है आपकी, जो आपके जीवन साथी से रिश्ते हैं, जो लाइफ पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है, टूट जाए रिश्ते। तो प्लीज़ ध्यान रखें उनकी सेहत का, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण नामा का जप करेंगे तो लाभ की स्थिति में आएंगे ही आएंगे। हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस सेगमेंट में जो हमने सेगमेंट किया है बृहस्पति का, आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, है ना, अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नेम ऑफ बर्थ। कई लोग क्या कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि प्रेडिक्शन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। नेम, जो आपका नाम जो भी लिखते हैं आप, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, है ना, टाइम ऑफ बर्थ, इसको पूरा लिखेंगे तो लाभ की स्थिति रहेगी आपके लिए, क्योंकि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। नमस्कार।